ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता प्रबोधिनी में कहा है रामसुखदास जी ने कि कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है। इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। कर्मयोग किसको कहते हैं? कर्मयोग माने हमारे किए हुए कर्मों में किसी फल की अपेक्षा नहीं रखना, ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि हम अपने कर्म को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, परमात्मा की प्रीत्यर्थ, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किसी भी अपेक्षा के बगैर किया हुआ कर्म योग बन जाता है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? जैसे हम किसी की भी मतलब कर्मयोग माने एक प्रकार की सेवा ही हो गई। सेवा में बदले की कोई अपेक्षा नहीं रहती, बिना बदले के किया जाए सेवा कार्य को ही सेवा कहते हैं। तो इस संसार की सेवा करने में परमात्मा की प्रसन्नता हमें तभी महसूस होगी जब एक एक व्यक्ति में, एक एक वस्तु में हम परमात्मा दर्शन करें कि इस रूप में रहे हुए परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं। इसकी प्रसन्नता जनता में जनार्दन को देखकर जो कर्म किया जाता है और जिसमें फल की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, उसको कर्मयोग कहते हैं। तो परमात्मा तो समीप ही हुआ ना, कहाँ दूर हुआ। तो इसका कहने का मतलब यही है कि कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है। ज्ञान योगी क्या करता है ये इसमें नहीं आपने बताया, लेकिन मैं इसके पेरिटी में इसके बदले में कह देता हूँ कि कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है और ज्ञान योगी परमात्मा को समीप जानता है। वहाँ समीप देखता है और ज्ञान योगी एकत्व के रूप में जानता है, समीप भी नहीं। सबसे समीप कौन है? मेरे नज़दीक से नज़दीक समझ लो कि ये मोबाइल मेरे नज़दीक है, इससे नज़दीक मेरे वस्त्र है, इससे नज़दीक मेरा ये शरीर है, और शरीर से भी नज़दीक मेरी आत्मा है। मैं स्वयं अपने नज़दीक सबसे ज़्यादा हूँ। तो अपने आप को ज्ञानी पुरुष परमात्मा के रूप में जानता है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है और ज्ञान योगी परमात्मा को समीप माने एक रूप ही, तद्रूप ही जानता है। ये आपके पूछे हुए प्रश्न में नहीं है, लेकिन इसके साथ मैंने बता दिया। इसका अर्थ स्पष्ट आपको नहीं हो रहा था, अब मुझे लगता है हो गया होगा। और आगे पूछा है आपने कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्त मुक्त होने के साथ श्री भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। अब इसको समझो जरा। कर्मयोगी भगवान को, कर्मयोगी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तो वास्तव में कर्मयोगी जन्म मरण से मुक्त नहीं होते। क्यों नहीं होते इसका कारण मैं बताता हूँ कि अब हमने कर्मयोग करना शुरू किया, या इस जन्म में समझ लो कर्मयोगी हम हो गए। किसी फल की अपेक्षा के बगैर हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही सब करते हैं, खाना पीना सोना सहित सब कुछ स्नान करते हैं तो हम अपने शरीर को इतना पवित्र बना ले ताकि हम परमात्मा की पूजा कर सके। हम झाड़ू लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि ये मंदिर हो जाए, इसमें परमात्मा का वास है, तो परमात्मा को हम साफ सुथरी जगह प्रदान कर सके। तो इस तरह से सब काम परमात्मा के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है, वह हो गया कर्मयोगी। अब कर्मयोगी जन्म मरण से मुक्त इस जन्म के कर्मों से तो हो जाएगा, लेकिन जो संचित कर्म पूर्व के ढेर सारे कर्म पड़े हुए हैं, उसका फल तो अभी भोगना बाकी है। तो कर्मयोगी जन्म मरण से मुक्त नहीं होता। तो यहाँ कहा है कर्मयोगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब यही है कि परंपराया मुक्त हो जाता है। परंपराया माने कर्मयोग करता है,
कर्मयोग करते 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 उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में जिज्ञासा पैदा होती है परमात्मा को जानने की। जिज्ञासा पैदा होती है तो पहले तो मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा पैदा होती है, और फिर कैसे मुक्त हुआ जाए, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा वश वह गुरु के शरणागत होता है, गुरु उसे ज्ञान प्रदान करता है, और ज्ञान से जन्म मरण के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। तो कर्म योगी है वह एक दिन ज्ञान योगी बनेगा ही बनेगा। इस आशय से कह दिया कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों जन्म मरण से मुक्त हो जाए। जैसे समझो कोई मेडिकल में एडमिशन मिल गया, डॉक्टरी के अभ्यासक्रम में एडमिशन मिल गया, तो हम उसको डॉक्टर ही कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि वह डॉक्टर बनने वाला है ही है। लेकिन अगर वह नापास हो गया तो दूसरे साल पास होगा। 5 बार फेल होकर भी 5 बार पास होने की संभावना है, एक दिन तो वह डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। तो इसी तरह कर्मयोगी अपना अंतःकरण शुद्ध होते होते इतना परिशुद्ध कर लेगा कि फिर उसको मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा पैदा हो जाएगी, और उसका प्राप्ति का साधन कैसे मिले, कहाँ से मिले, यह जिज्ञासा भी पैदा हो जाएगी। तो सदगुरु की शरणागत होकर शास्त्रों का सहारा लेकर वह भी मुक्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से कर्मयोगी और ज्ञान योगी जन्म मरण से मुक्त होते हैं। लेकिन इसमें एक अध्याहार शब्द हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मयोगी परंपराया और ज्ञान योगी साक्षात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। और आगे कहा है, लेकिन भक्त मुक्त होने के साथ साथ भगवान के रूप को भी जान लेते हैं। जान लेना माने प्राप्त कर लेना। आपनोति प्राप्नोति, ज्ञान मार्ग में जानना का मतलब है प्राप्त हो जाना, और प्राप्त हो जाने का मतलब है जान लेना। तो यहाँ कहा कि भक्त भगवान को जान लेने के साथ, भगवान के समग्र जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेता है। भक्ति माने संपूर्णतया समर्पण, सम्यक अर्पणम। हम भगवान को ही अर्पित हो जाए। हमारा हर एक काम, हमारा हर एक कार्य, हमारी हर एक वाणी, हर एक शब्द, हमारे हर एक विचार, हमारे हर एक भाव भगवानमय हो जाए, इसको कहते हैं भक्ति। परम प्रेम को भक्ति कहते हैं, परम प्रेम रूपा। नारद जी ने व्याख्या की है भक्ति कैसी है, तो वो कहा कि वह परम प्रेम रूपा है। परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। तो परमात्मा से परम प्रेम होने से भगवान स्वयं उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। माने ऐसे संजोग आते हैं उसके अंदर से, उसका अंतःकरण इतना, कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब भक्ति कर्मयोग के उपरांत करते हैं तो फिर क्या होगा, अंतःकरण पवित्र भी हो जाएगा। और शुद्ध और पवित्र और स्थिर और एकाग्र अंतःकरण में ही परमात्मा ज्ञान हो सकता है। हमारे यहाँ एक भक्त हो गए नरसिंह मेहता, आप सबने नाम सुना होगा। तो उसने पहले भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़े तो उसने लिखा, हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे। हरिजन माने परमात्मा के जो जन है वह मुक्ति नहीं चाहते, वो तो जन्म जन्म तक अवतार लेना, जन्म लेना चाहते। क्यों? क्योंकि नित्य उत्सव, नित्य पूजा, भगवान की पूजा करने को मिले, भगवान के भजन मिले। मतलब रसास्वाद के लिए भक्तजन बार बार जन्म मरण से मुक्ति नहीं चाहते, जन्म मरण चाहते हैं। लेकिन यहाँ कहा कि जन्म मरण से मुक्ति, तो इसका मतलब यही हुआ कि अंत समय में भक्त को भी जब लास्ट लेवल पर आता है तब अपने आप ज्ञान हो जाता है। कोई भी निमित्त होता है, निमित्त बनता है, लेकिन ज्ञान हो जाता है। वही नरसिंह मेहता जो कहते थे हमें मुक्ति नहीं चाहिए, जन्मों जन्म अवतार चाहिए, वही कहते अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि झुझवे रूपे अनंत भाषे। मतलब कि एक ही परमात्मा विविध रूप में भासमान हो रहा है, परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। तो ये जान लिया, भगवान के स्वरूप को जान लिया, मतलब उसको ज्ञान हो गया। जान लेना माने ज्ञान हो जाना कि सब परमात्मा है, और सब परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि हो गया। ये मुक्ति का अंतिम लेवल है, अहम ब्रह्मास्मि। तो भक्त भगवान को जान भी लेता है, जान लेता है, तभी तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सिर्फ भक्ति से ही जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती, परंपराया मिलती है। भक्ति के साथ ज्ञान हो। देखो, ज्ञान के बिना भक्ति लंगड़ी है और भक्ति के बिना ज्ञान अंधा है।
ओम, सॉरी। ज्ञान और भक्ति दो पंख है जिसके सहारे साधक उड़कर परमात्मा को शरणागत हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आपनोति ही प्राप्नोति है, मतलब उसको जान लेता है, स्वयं परमात्मा बन जाता है। बन नहीं जाता, वो है ही, हम परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह जान लेता है। तो आपके दोनों प्रश्न के उत्तर हो गए। जब कर्म योगी, ज्ञान योगी और शरणागत भक्त तीनों जन्म मरण से मुक्त होते हैं तो केवल भक्त ही भगवान को समग्र रूप से जान लेता है, यह स्पष्ट नहीं हो। भक्त ही जान लेता है ऐसा नहीं है। मुक्त होने के लिए कर्मयोगी को भी परंपरा या भगवान के स्वरूप को जान लेना पड़ेगा, कर्मयोगी को और भक्त को भी जान लेना पड़ेगा। ज्ञान योगी तो जानता ही जानता है। स्वरूप को जान लेना माने सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा है। अब ये लक्षण घटाओ, हर एक में सत अस्थि के रूप में रहा हुआ है, चित्त रहा हुआ है भांति के रूप में, और आनंद रहा हुआ है उपयोग के रूप में, सुख के रूप में कह लो, शांति के रूप में कह लो। तो सच्चिदानंद तो हर एक पदार्थ का स्वभाव है। ये मूल तीन घटक हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में रहे हुए हैं, तो मेरे में भी रहे हुए हैं। तो मैं भी अस्थिभाति प्रिय हूँ माने सत्य चित्त आनंद हूँ, और यह परमात्मा का स्वरूप है, तो मैं परमात्मा हूँ। सब कुछ परमात्मा है तो सब कुछ में मैं भी आ जाता हूँ। तो यह जान लेना, भगवान के स्वरूप को जान लेना ही मुक्त हो जाना है। स्वरूप को जान लेना माने सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। यहाँ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। फिर ये स्थिति आ जाती है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।